गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज आप सबसे मुखातिब हूँ और पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्ची प्रेम भक्ति और प्रार्थना में से लिए गए कुछ अंश आपकी सेवा में रखने जा रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे पूज्य मनीष साहब जी आज अपनी ज़बान मुबारक से फरमा रहे हैं कि प्रेम की झलक अगर देखनी हो तो किसी प्रेमी की मस्त आंखों में देखो, कुछ न कुछ इसकी झलक पड़ेगी। उसके रोम रोम में प्रेम का प्रकाश नजर आएगा। जहाँ अक्ल और फिक्र, मन और चिंतन प्रेम की लहरों में डूबकर एक हो जाते हैं। फिर फरमाते हैं कि मनुष्य की हालत उसके चेहरे से प्रकट होती है। उसके अंदर की खुशी या गमी, प्रेम या नफरत का प्रतिबिंब उसके चेहरे पर पड़ता है। बातचीत करने से उसके अंदर की हालत साफ साफ दिखाई देने लगती है। और प्रेम जिस घट में प्रकट होता है वह छुपाई से छुप नहीं सकता। कहावत मशहूर है कि प्रेम की आंख कभी छुपी नहीं रहती। यदि मुख पर खामोशी की मोहर भी लग दी जाए तो भी आंखें बेकाबू होकर आंसुओं की शक्ल में जाहिर कर देती हैं। कबीर साहब जी इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि प्रेम छुपाया न छुपे, जा घट प्रगट होए, जो पै मुख बोले नहीं तो नैन देत हैं रोए। ठीक इसी तरह शम्स तबरेज़ साहब जी भी फरमाते हैं कि यदि तू प्रेम को नहीं देख सकता तो प्रेमियों में उसकी झलक को देख। इस जज्बे में मंसूर हंसता हंसता सूली पर चढ़ा है। शम्स तबरेज़ साहब इस फारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि गर इश्क रा नबीनी दर आशका निगर, मल्लाजदार खुश बरदार बर आमद। जब मंसूर को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे तो किसी फ़कीर ने सवाल किया कि प्यार कैसा होता है, कि प्रेम कैसा होता है। फरमाया कि उसकी निशानी अभी देखना, कल देखना, परसों देखना। अर्थात खुशी खुशी सूली पर चढ़ जाऊंगा, कल को दफना दिया जाऊंगा और परसों कोई निशान नहीं मिलेगा। प्रेम का वर्णन किसी जुबान से किया नहीं जा सकता या किताबों के पन्नों में आ नहीं सकता। जो कुछ आम लोग इसके बारे में फरमाते हैं वे आशिकों का रास्ता नहीं। प्रेम की दास्तान को कलमबंद करना इसी तरह मुश्किल है जिस तरह समुंदर को लहर के साथ बांधना असंभव है। हाफिज साहब अपने इस फारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि कलम रा आ ज़बां नबूद के सरे इश्क गोयत बाज, दराए हद तकरीर अस्त शरह आरजू मंदी। अर्थात कलम को वह ज़ुबान नहीं कि जो इश्क के भेद खोल कर बता सके। प्रेम का वर्णन ज़ुबान की ताकत से बाहर है। ग्रंथों और प्रेमियों में प्रेम का वर्णन ज़रूर है। बुद्धि वाले, विद्वान, कर्मी धर्मी और शरीयत के पाबंद लोग इसकी लज्जत को नहीं जानते। कबीर साहब इस बात को फरमाते हैं कि नर नारी के सुख को खस्सी न जाने जान। और इसके बारे में ज्यों का त्यों वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि ये वर्णन होने वाली लिखत में आने वाली चीज़ ही नहीं, क्योंकि कामिल संत ही इसकी समझ ठीक तरह से प्रेमी को दे सकता है। आम दुनिया इससे बेखबर है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि तू स्कूलों में प्रेम के मोती न ढूंढ। यदि तुझ में इन्हें प्राप्त करने की इच्छा है तो तू इनसे बाहर कदम रख। हाफिज साहब इस फारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि ये कुंज मदरसा हाफिज मजूए गौर इश्क, कदम बस बने है घर में ले जुस्तजूदारी। और यही बात सुल्तान बाहू जी भी फरमाते हैं कि जीम जिते रत्ती इश्क बिकावे, उथे मूल ईमान न देवे हो, कुतुब किताबां ते विरक वजीफे ए भी औतर कचीवे हो। फरमाते हैं कि तू यदि हमारा सहपाठी है तो तू इन कागज़ों को धो डाल, क्योंकि इश्क का इल्म कागज़ों के दफ्तर में नहीं होता। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि सच्चा प्रेम
अमृत का एक सुहावना चश्मा है जिसके अंदर गोता लगाने से मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाते हैं और अमर जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। आगे फरमाते हैं कि प्रेम दिल देने का नाम है, जब दिल ही दे दिया तो बाकी क्या रहा। प्रेमी दिल और जान दोनों को अपने प्रीतम के लिए न्यौछावर कर देता है और निडर हो जाता है। एक कमज़ोर स्त्री अपने बच्चे को शेर के मुंह में देखकर निडरता से उसका मुंह चीरने के लिए तैयार हो जाती है। जिसने जान ही कुर्बान कर दी उसको डर किस बात का। प्रेमी की एक ऐसी शक्ति होती है जिसके ऊपर कोई ताकत हावी नहीं हो सकती। इसके सामने असंभव बातें भी संभव हो जाती हैं और सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं। प्रेमी के प्रेम के जज्बे में आकर अपने आप को हर कार्य करने के योग्य समझता है और दिन रात कार्य करने में कोई बोझ अनुभव नहीं करता और न ही कोई गिला या शिकायत करता है। आगे फरमाते हैं कि प्रेम के मतवाले मृत्यु को अपना मित्र बना लेते हैं। उनको मुसीबतों से मुकाबला करने में एक ख़ास सरूर मिलता है और निराशा के साथ उम्र भर लड़ते रहते हैं। प्रेमी के अंदर प्रेम की ज़बरदस्त कशिश लगी रहती है। वह प्रीतम के साथ मिलना चाहता है। फरीद साहब इस बात को फरमाते हैं कि यदि प्रीतम का घर समुंदर में हो, रास्ते में सांपों की बाढ़ लगी हो, शेर गरजते हों, मौत के फरिश्ते रास्ते में पहरा दे रहे हों, फिर भी प्रेमी प्रीतम की ओर जाने से रुकता नहीं, क्योंकि प्रीतम के कारण ही उसकी दुनिया आबाद है। फरीद साहब अपनी बाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं, सप्पा बाढ़ समुंद घर, शेरा पए बुकन, जे जम होवे पाहरू, प्रेमी नहीं रुकन। फिर फरमाते हैं कि गलियों में कीचड़ है, प्रीतम का घर बहुत दूर है और मेरा प्रीतम के साथ बड़ा प्रेम है। चलता हूँ तो कंबल भीगता है, यदि रुकता हूँ तो प्रेम टूटता है। यदि वर्षा होती है तो होने दे, बेशक कंबली भीगती है, भीग जाए, और परमात्मा वर्षा करता है तो करता ही रहे। मैं उन सज्जनों से अवश्य मिलूँगा ताकि मेरा प्यार न टूटे। फरीद साहब जी अपनी वाणी में इस तरह इस बात को फरमाते हैं कि फरीदा गलिए चिक्कड़, दूर कर नाल प्यारे नेह, चला त भिजे कंबली, रहा त टुटे नेह, भिजो सिजो कंबली, अल्लाह वरसो मेह, जाए जिना तिन सज्जना, टुटो नाही नेह। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि मजनू लैला के ऊपर और फरहाद शीरीं के ऊपर आशिक हुआ। दर दर के खाक छानी, पहाड़ों के पत्थरों से टक्करें मारी, दाने दाने के मोहताज हुए, परंतु मौत की घड़ी आने तक अपना इश्क न छोड़ा। फरमाते हैं कि प्रेमियों की दुनिया बिल्कुल उल्टी है। फरमाते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का पहला नाम विनय मंगल था। अपनी स्त्री के प्रेम की मस्ती में नदी में बहते हुए मुर्दे को लकड़ियों का गट्ठा समझकर उसके सहारे नदी पार कर ली। छत से लटके हुए सांप को रस्सी समझकर उसके साथ अपनी प्रेमिका के मकान पर चढ़ गया। बरसात की अंधेरी रात, मूसलाधार वर्षा, भयानक तूफान उसके सामने छोटे पड़ गए। प्रेम दिल की बीमारियों का एक शर्त या इलाज है, जो आत्मा को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से पैदा हुई बीमारियों से पाक और साफ करके बलवान कर देता है। लाहनत, मलामत, धिक्कार तथा बदनामी दुनिया नहीं सह सकती, परंतु प्रेमी इनसे बेपरवाह हो जाता है। बुल्ले शाह जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, बुल्ला आशिक होयों रब दा, मलामत होई लाख, लोक काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आख। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि सच्चा प्रेम जहर को अमृत, आग को शीतल, सांपों को फूल का हार, दुख को सुख और बदनामी को नेकनामी बना देता है। शरीर की चमड़ी को कपड़े की तरह उतार देता है, सूली पर हंसते हंसते चढ़ जाता है और जान तक दे देना प्रेम में एक खेल तमाशा बन जाता है। इस प्रेम में जी उठने में एक अलौकिक रस और आनंद है,
जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जिसने वह आनंद हासिल कर लिया वह अमर पदवी को प्राप्त कर गया और दुनिया में अपना अटल नाम छोड़ गया, यहाँ तक कि वह अपनी कुलों का भी उद्धार कर गया। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि प्रेम सब दुखों और दर्दों का शर्तिया इलाज है और सच्ची खुशी का दाता है। फरमाते हैं कि प्रेम सब दुखों का शर्तिया इलाज है और सब कष्टों को दूर करने वाला है। फरमाते हैं कि प्रेम करने से दिली और दिमागी बीमारियां जैसे गुस्सा, निंदा, चुगली, ईर्ष्या और द्वैत इत्यादि सब दूर भाग जाती हैं। मन की सभी मैलें साफ हो जाती हैं और आत्मा चमक उठती है। वह रूहानी और चेतन देशों में सफ़र करने एवं मालिक के साथ मिलाप करने के योग्य हो जाती हैं। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं कि ऐ मेरी मोहब्बत और जुनून, तू खुश रह, क्योंकि मेरी बीमारियों का सिर्फ एक ही तू इलाज है। अपने इस फारसी के शेर में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि शादबाश ऐ इश्क खुश सौदाई माँ, ऐ तबीब जुमला इल्तहाई माँ। फिर फरमाते हैं कि प्रेम के बिना जीवन नीरस है और ज़िंदगी खुश्क। एक शाही महल भी इसके बिना कब्रिस्तान दिखाई देता है, परंतु एक टूटी हुई झोंपड़ी इससे हज़ारों गुना अच्छी है जो प्रेम के रंग में रंगी गई हो। फिर फरमाते हैं कि प्रेम के साथ उजाड़ और बियाबान रौनक वाले हो जाते हैं और प्रेम के बिना बसते हुए शहर भी उजाड़ दिखाई देते हैं। गुरु अर्जन साहब 5वीं पातशाही फरमाते हैं कि एक टूटी हुई झोंपड़ी अच्छी है जिसमें रहते हुए प्रेमा भक्ति हो और मालिक के गुण गाते रहें। राजमहलों में रहना किसी काम का नहीं, जहाँ रहने से मालिक का नाम ही बिसर जाए। साध संगत में रहते हुए गरीबी भी आनंददायक होती है, जिसमें मालिक की भक्ति हर समय याद रहती है। वह बड़प्पन जल जाए जिसमें हर समय माया क्या है ध्यान रहता है। गरीबी में रहते हुए अपना रूखा सूखा खाकर और फटी पुरानी कंबली ओढ़कर गुजारा करना भी आनंद देता है और मन को सब्र, संतोष और शांति देता है। परंतु वह राजपाट किसी भी काम के नहीं जो मायावी पदार्थों के लिए बेचैनी से भगाए फिर रहे हैं। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि मालिक की प्रेमा भक्ति में रंगा हुआ मनुष्य चाहे वह तन से नंगा ही फिरता हो, मालिक की दरगाह में शोभा पाता है। परंतु रेशमी कपड़ी पहनने वाला माया का पुजारी ज़्यादा लोभ करते करते मनुष्य अपना जीवन गंवा देते हैं। आप मालिक से यही दया मांगते हैं कि ऐ मेरे मालिक, यह दान दे कि तेरा श्वास श्वास सिमरन करता रहूं। सारी बात को 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी इस तरह फरमाते हैं कि भली सुहावी छापरी जा मह गुण गाए, कितना कामी न तौलहर जित हर बिसराए। अनंत गरीबी साध संग जित प्रभ चित लाए, जल जाओ एह बड़प्पना जो माया लिपटाए। पीसन पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतो खाए, ऐसा राज न किते काज जित नह तृप्ताए। नंगन फिरत रंग एक के ओह शोभा पाए, पाठ पिटंबर बिरथया जिह रच लोभाए। सब किछ तुमरे हाथ प्रभ आपे करे कराए, सांस सांस सिमरत रहा नानक दान पाए। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि प्रेम वह दौलत है जिसके बिना कुछ भी नहीं और जिसके होते हुए भी सब कुछ है। जहाँ प्रेम है वहाँ जिंदगी है और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ जीने का कोई आनंद नहीं। इंसान सुख मांगता है और मन की शांति, अमन, चैन तथा बेफिक्री चाहता है। यह प्रेम के साथ ही प्राप्त हो सकती है। जो प्रेम के कानून पर नहीं चलता वह अपने दिल के अंदर टिकाव को गंवा लेता है और स्वयं दुखों में फंसा रहता है। जिसके साथ भी उसका संबंध हो जाता है उसको भी दुखों में फंसा देता है। आगे फरमाते हैं कि सच्चे प्रेम का चश्मा हर इंसान के अंदर है। फरमाते हैं कि प्रेम हर मनुष्य, क्या अमीर क्या गरीब, सबकी अपनी जायदाद है। इसका ख़जाना इंसान के अपने अंदर है।
जो इंसान अपनी देह के कुएं को खोदे वह इसके अमृत को पी सकता है। यह सच्चा अमृत माया की मिलावट से रहित मंडलों में जाकर मिलता है। नीचे के मंडलों में शरीर और शरीर से संबंधित पैदा हुई हिर्स अथवा हवस की मैलों से भरा रहता है। जितना इसका संबंध मन और माया से ज़्यादा होगा उतना ही इन मैलों से ढका रहता है, और जितना इनके संबंधों से छुटकारा पाता रहता है उतना ही प्रकट सूरत में इसे नजर आने लगता है। आगे फरमाते हैं कि सच्चे प्रेम का ठिकाना रूह की जागृत अवस्था में है। इस जगह से प्रेम की पैदाइश का आरंभ है। इसीलिए ही गुरु अर्जुन साहब जी अपने प्रेमी मूसन को फरमाते हैं कि ए मूसन, सच्चे प्रेम की चांदनी अंबर या आकाश भाव जिंदा मरने पर सूक्ष्म मंडलों में जाकर मिलती है। फरमाते हैं कि मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर छाए। इस बात को कबीर साहब जी भी फरमाते हैं कि प्रेम का मार्ग अगम और अगाध है। जो शीशे को काटकर पैर के नीचे रखे तो इसके स्वाद को चख सकता है। भाव जब रूह सिमट कर आँखों के पीछे शीश के ऊपर इकट्ठी हो तो प्रेम की गली में प्रवेश हो सकता है और उस अलौकिक रस को चख सकता है। कबीर साहब जी इस बात को अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं कि ये तो घर है प्रेम का, मार्ग अगम अगाध, शीस काट पग तल धरे, तब निकट प्रेम का स्वाद। फिर फरमाते हैं कि प्रेम न तो खेतों में उगता है और न ही दुकानों पर बिकता है। जो सिर की भेंट चढ़ाकर इस मैदान में निकले वही हासिल कर सकता है। यह लोभी और हिरसी लोगों का काम नहीं। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजै, प्रेम न हाट बिकाए, राजा राणा जो रुचै, शीस दिए ले जाए। प्रेम प्याला सो पिए, शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। यही बात पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी अपने खास प्रेमी सम्मन को फरमाते हैं कि ऐ सम्मन, यदि प्रेम की कीमत होती वो तो दुकानों पर बिकता। रावण कोई कंगाल नहीं था और ना ही बेसमझ। सोने की लंका का मालिक था, वह खरीद लेता, परंतु उसने शिवजी महाराज जी को खुश करने के लिए अपना सिर कटवा कर उनके आगे रख दिया। कहते हैं कि रावण ने 10 बार सिर कटवाया और शिवजी महाराज जी को खुश कर लिया। फरमाते हैं कि सम्मन जौक इस प्रेम को, दम क्यों होती 60, रावण होते सो रंक नहीं, जिन सिर दीने काट। गुरु नानक साहब जी भी इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि यदि तुझे प्रेम खेलने का शौक है तो सिर को हथेली पर रख कर निकल और भेंट चढ़ाने में जरा भी झिझक न कर। फरमाते हैं कि जे तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरे आओ, इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान न दीजे। आगे हाफिज साहब जी भी इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि कम से कम शर्त जो इस प्रेम हमसे मांगता है वह सिर का देना है। यदि तू ये नहीं कर सकता तो चला जा और प्रेम का नाम तक न ले। साईं बुल्ले शाह जी भी फरमाते हैं कि जैसे कोई सौदा करते समय पहले पेशगी दी जाती है, इसी तरह प्रेम के मैदान में निकलने और उसका सौदा करने के लिए जिसमें जान की पेशगी देनी पड़ती है। फरमाते हैं कि बुल्ला शौ संग प्रीत लगाई, जी जामे दी दित्ती साई। फिर फरमाते हैं कि यहीं पर बस नहीं, दादू साहब फरमाते हैं कि वह प्रीतम प्यारा तुझे तब मिलेगा जब तू उसके आगे अपने तन की बोटी बोटी काट कर कुर्बान कर दे, और फिर भी वह मीठा मीठा महबूब तुझे कड़वा न लगे। दादू साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि पोरे पोरे तन को वंडे कर कुर्बान, मीठा कड़वा ना लगे, दादू तू हो शान। यही बात पलटू साहब जी भी फरमाते हैं कि आशिक का घर दूर है, पहुँचा बिरला कोए, पुरजा पुरजा उड़े, अन्न बिन बस्तर पानी, ऐसे पर ठहराव सोई महबूब बखानी। आगे फरमाते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत ही लंबा है। इस सफ़र को तय करने में वह सफल होता है जो दिन रात जाग कर सफ़र करे,
भूख और प्यास का ख्याल न करे, हर प्रकार की सख्ती सहन करे, गर्मी और सर्दी का ख्याल न करे, मन को इच्छाओं की ओर से मोड़े और अपनी जान की भी परवाह न करे। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे के कुछ अंश इस ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए जाएंगे, जो आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, और आखिर में मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदाराम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।